हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं एसनीस कुमार गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विथ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 years फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक आईटी मेन, आईटी एडवांस्ड, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, साइंटिस्ट बी, नेट, गेट, जैम, यूपीएससी एट्सेट्रा। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पेरिडीन, इस पेरिडीन के ऊपर कहीं ना कहीं आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं पेरिडीन का अकरेंस, पेरिडीन का प्रिपरेशन मेथड, पेरिडीन का नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन कि किस तरह के केमिकल रिएक्शन दे सकता है, क्या क्या परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो सकते हैं, उसके रेजोनेंस एनर्जी, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, उस पर्टिकुलर का स्ट्रक्चर कैसे प्रपोज किया गया कि साइंटिस्ट ने उसके स्ट्रक्चर को प्रपोज किया, क्या क्या रिएक्शन है जो उसकी सही स्ट्रक्चर के प्रपोजल में सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। मतलब हर तरह का परम्यूटेशन कम्बिनेशन जो इस पेरिडीन में हो सकता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उस हर परम्यूटेशन कम्बिनेशन को कहीं ना कहीं हम देखने वाले हैं। मैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पेरिडीन का इन लेक्चर के थ्रू देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस पेरिडीन का पूरा इन्फॉर्मेशन समझ पाएँ। चलिए चालू करते हैं। तो पेरिडीन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो पेरिडीन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके का होता है। सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल के हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग टोटल 6 हैं। दैट मीन्स ये कंपाउंड ओवरऑल एरोमेटिक है। कहीं ना कहीं नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, इसलिए आपने बोला है कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक है। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मॉलिक्यूल पेरिडीन। एसिड पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करा दें तो डीलोकलाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग पेरिडीन को हम कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखते हैं। तो याद रखिएगा, कंपाउंड पेरिडीन ये भी रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसकी नंबरिंग किया जाए तो नाइट्रोजन का नंबर 1 देते हैं, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। इस पेरिडीन का जो आयुपैक नेम की बात करें तो पेरिडीन का आयुपैक नेम हो जाता है एजाइन। तो इस स्लाइड के कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या देखा, पेरिडीन का ये रिप्रेजेंटेशन है। पेरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रिंग बनाने वाले एटम्स में कार्बन के अलावा कोई ना कोई दूसरा एटम मौजूद हो, या तो नाइट्रोजन मौजूद हो, या तो सल्फर मौजूद हो, या तो ऑक्सीजन मौजूद हो, कोई दूसरा एटम मौजूद हो कार्बन को छोड़कर, उस तरह कंपाउंड बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो कहीं ना कहीं बेंजीन जैसा ही मॉलिक्यूल है, उसके कार्बन को हटाकर आपने यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिया है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस पेरिडीन से जानने की कोशिश करते हैं। पेरिडीन occur in light oil fraction, boiling point up to 170 degree Celsius of coal tar and in bone oil। फिर से कहना है, पेरिडीन occur in light oil fraction of coal tar and in bone oil। It is obtained from light oil fraction by treating it with dilute sulfuric acid to dissolve pyridine and other basic substances। The acid layer is neutralized with sodium hydroxide and the liquid is subjected to repeated fractional distillation to get pyridine। तो कहीं ना कहीं ये pyridine का इनडायरेक्टली कैसे ऑब्टेन किया जाता है उसका कहने का ये मेथड है। अब अगर बात करते हैं कि इंडस्ट्रियली इस पेरिडीन को बनाया कैसे जाता है, तो इस पेरिडीन का प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो पेरिडीन का प्रिपरेशन मेथड में जो पहला मेथड आता है वो मेथड होता है बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन।
तो बाई पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, HCN, थ्रू रेड हॉट ट्यूब, थ्रू रेड हॉट ट्यूब। याद करिए बेंजीन बनाने का तरीका, बेंजीन बनाने के तरीका में आपने क्या था, तीन मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं आप एसिटिलीन लेते हो, तीन मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं एसिटिलीन लेते हो और इसी का ट्राइमराइजेशन करा देते हो, और इसी का ट्राइमराइजेशन कराते हुए कॉरस्पॉन्डिंग आप बेंजीन बना लेते हो, इसी का ट्राइमराइजेशन कराते हुए कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ बेंजीन बना लेते हो। तो यही साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना दो मॉलिक्यूल हम एसिटिलीन का ले लें और एक मॉलिक्यूल हम HCN का ले लें, एक मॉलिक्यूल हम HCN के ले लें, तो HCN का ले लें मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा, और जब यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा तो यहाँ भी नाइट्रोजन हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग आप पिरिडीन बना लोगे। तो पहला मेथड पिरिडीन बनाने का दिमाग लगाकर एसिटिलीन का हेल्प लिया कि एसिटिलीन और HCN का रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन, मतलब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराकर पिरिडीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए याद रखिएगा बेंजीन बनाने का भी तरीका होता है, अगर आपने केवल एसिटिलीन ले लिया और रेड हॉट आयरन का यूज़ कर लिया तो इससे बेंजीन बन जाता है, लेकिन एसिटिलीन और साथ में HCN डाल दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर पिरिडीन बना लेते हो। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड प्रिपरेशन क्या है, तो दूसरा मेथड प्रिपरेशन है फ्रॉम पेंटामिथाइलिन डाइअमीन। तो पेंटा मतलब 5, मिथाइलिन मतलब CH2 यूनिट, डाई मतलब 2 और यहाँ अमीन मतलब 5 कार्बन 2 4 5 ये बना दिया। यहाँ आपने ले लिया NH2, यहाँ ले लिया आपने NH2, इसको नंबर दे दें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, पेंटामिथाइलिन डाई अमीन। अब इसी का रिएक्शन इन्होंने HCl के द्वारा करा दिया है, तो चूंकि ये बेस है और एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन कराकर कॉरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पर उसी का सॉल्ट बना लिया है। चूंकि नाइट्रोजन बहुत अच्छे बेसेस होते हैं और अगर रिएक्शन कंटेनर में आपने एसिड को डाल दिया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो आपने मॉलिक्यूल ले लिया पेंटामिथाइलिन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड, तो इस पर्टिकुलर को अगर गर्म किया जाए तो होता क्या है कि सबसे पहले यहीं से अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है, सबसे पहले यहीं से, इसी का एक H मान लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ से अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है। और जब यहाँ से अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा तो क्या सोचोगे आप, यहाँ पे सोचोगे Cl को इधर सोच लेना, आप यहाँ पे सोचोगे Cl CH2 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 NH2। अब यही NH2 फिर इसके ऊपर अटैक कर लेगा और बाद में फिर HCl को निकाल देता है, और HCl को निकाल कर सबसे पहले बना लेता है पिपरिडीन, मतलब ओवरऑल ये आपका कार्बन 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 5 तो कार्बन की लंबी चेन मिल गई और यहीं पर एक नाइट्रोजन मिल गया, तो ओवरऑल 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। और 6 मेंबर रिंग में ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ सब कुछ सिंगल बॉन्डेड है तो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड का नाम क्या है, पिपरिडीन। लेकिन यहीं पे अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो इसका नाम क्या है, पिरिडीन। अब एक बार आपको पिपरिडीन मिल गया और इस पिपरिडीन से कहीं ना कहीं आपको पिरिडीन बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम से हाइड्रोजन को निकालना है कि अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन को निकाल दें, यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन को निकाल दें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में, यहाँ से भी कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बड़े आराम से पिरिडीन बना सकते हैं। तो हम जिसका हेल्प लेते हैं नॉर्मल पिक्चर में पीडीसी, यहाँ से कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पिरिडीन बना देते हैं। इवन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली वो डिहाइड्रेशन का काम करता है, लेकिन कभी कभी डिहाइड्रोजनेशन का काम भी कर सकता है अगर हाई टेम्परेचर डाला है तो यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं और हाइड्रोजन गैस को निकालकर पिरिडीन बना लेते हैं। तो इस स्लाइड की कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि पिरिडीन बनाने के पहला मेथड है एसिटिलीन का HCN के साथ रिएक्शन करा दें रेड हॉट आयरन की मौजूदगी में। दूसरा आपने क्या सीखा, आपने दूसरा ये सीखा कि पेंटामिथाइलिन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड, मतलब पेंटामिथाइलिन डाइअमीन का HCl के साथ रिएक्शन कराकर उसका जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दें तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड और HCl निकल जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग हमें पिपरिडीन मिल जाता है। और इसी पिपरिडीन से अगर हम हाइड्रोजन गैस को निकाल दें तो कॉरस्पॉन्डिंग आप पिरिडीन बना लेते हो। अब अगर हम तीसरे मेथड को देखें,
अब अगर हम तीसरे मेथड को देखें कि कैसे हम pyridine को बनाते हैं, तो तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है फ्रॉम पायरॉल। कि जब पायरॉल जो कि एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इस पायरॉल के ऊपर जब हम डाइक्लोरोमीथेन का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, तब कहीं ना कहीं हमें pyridine का फॉर्मेशन हो जाता है या मिल जाता है। अगर इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म को सोचो कि आखिर रिएक्शन हुआ कैसे होगा, तो आपके पास है क्या? आपके पास एक पायरॉल है, आपके पास एक पायरॉल है, और पायरॉल मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट मीन्स सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच है। और उसके साथ साथ नाइट्रोजन का लोन पेयर है जो कहीं ना कहीं इस पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पायरॉल एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। जब इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इसका अटैक हो सकता है। तो सोचिए कि क्या कहीं डाइक्लोरोमीथेन और इथॉक्साइड की मौजूदगी में कोई इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन तो नहीं हो सकता है? अगर आप ध्यान से देखोगे डाइक्लोरोमीथेन के बारे में, तो है क्या? Cl, यहाँ क्या है? Cl, यहाँ क्या है? H, और ये क्या है? H, और आपने ले रखा है बेस इथॉक्साइड। तो बेस बड़ी आराम से इस प्रोटॉन को खींच लेगा। जब बेस बड़े आराम से इस प्रोटॉन को खींच लेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं आपको ये कार्ब एनायन मिल जाएगा, और इस कार्ब एनायन के मौजूदगी में ये Cl एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाता है, और यहीं से आपको एक कार्बीन मिल जाता है। कहीं ना कहीं इस कार्बीन को देखा जाए तो इस कार्बन के ऑक्टेट में केवल इलेक्ट्रॉन 6 है, और जो कार्बन के ऑक्टेट में केवल इलेक्ट्रॉन 6 है, दैट मीन्स आपने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा है? फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल आपने कर लिया है, और दूसरा होगा क्या? अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, तो सिस्टम में आपके पास है क्या? पायरॉल। और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और आपने लिया क्या? कार्बीन। ये Cl, ये H, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या? इसी का इसके ऊपर अटैक कर लेते हैं, और इस लोन पेयर के द्वारा यहाँ पर अटैक हो जाता है, और ये एक साइक्लिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेता है। साइक्लिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये साइक्लिक सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से हमें मिल जाती है। अब होगा क्या? इस पर्टिकुलर देखिए, यहाँ लोन पेयर है जो कहीं ना कहीं इधर इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। इस Cl को देखिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव मौजूद है, और इसके पार्शियल पॉजिटिव की वजह से सिग्मा बॉन्ड के अलोंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा, दैट मीन्स यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो होता क्या है कि इसी पर्टिकुलर का इलेक्ट्रॉन का इधर मूवमेंट होता है, ये यहाँ से टूट जाता है और यहाँ से Cl निकल जाता है। फिर से बोल रहे हैं, ये यहाँ से इधर मूव करता है, यही डबल बॉन्ड बना लेता है, और कॉरस्पॉन्डिंग Cl निकल जाता है। दैट मीन्स अगर इसको फिर से बनाऊं और दिखाने की कोशिश करूं, सोचिए इस डबल बॉन्ड में कोई चेंज है नहीं, इस नाइट्रोजन में कोई चेंज है नहीं, यहाँ आपने ऐसे बना दिया, यहाँ भी इस बॉन्ड पर आपने डबल बॉन्ड कैरेक्टर का क्रिएशन कर दिया। बाहर वाला इस बॉन्ड में कोई चेंज था नहीं, यहीं पर आपने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, और इस Cl निकल गया, यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। और ये सिस्टम में इथॉक्साइड्स वगैरह मौजूद हैं, बेस मौजूद है, ये बेस इस प्रोटॉन को खींच लेता है, और ओवरऑल आपको pyridine मिल जाती है। कहीं ना कहीं आपको pyridine मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में खासकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पायरॉल से आपको pyridine बनाना है, बताइए कैसे बनाओगे। तो पायरॉल से अगर pyridine बनाना है तो कहीं ना कहीं एक कार्बन एक्स्ट्रा आपको लेकर आना है। तो एक कार्बन अगर एक्स्ट्रा लेकर आना है तो एक कार्बन वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल बनाने के बारे में सोचो। तो अगर आपने याद किया हो कोई रिएक्शन, रेमर-टिमन रिएक्शन, आपने याद किया हो कार्बाइल अमीन रिएक्शन, तो यहीं पर जो क्लोरोफॉर्म होता है और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो डाइक्लोरोकार्बीन बन जाता है। लेकिन चूंकि हमें Cl नहीं चाहिए, इसलिए वहाँ पर क्लोरोफॉर्म का 3 Cl को क्यों ना हम 2 Cl रख लें, और इसीलिए ले लिया जाता है डाइक्लोरोमीथेन, और इस डाइक्लोरोमीथेन का रिएक्शन किसी बेस के द्वारा कराकर हम यहाँ से बना लेते हैं कार्बीन। और जब एक बार कार्बीन बन जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराकर इनडायरेक्टली रिंग का एक्सपेंशन कराते हुए हम यहाँ पर pyridine बना लेते हैं। चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर pyridine होता कैसे है? फ्रॉम ग्लूटाकोनिक
ग्लूटाकोनिक एल्डिहाइड। और ये जो आपका ग्लूटाकोनिक एल्डिहाइड है क्या? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। कहीं ना कहीं ये 1 6 पर एल्डिहाइड है, लेकिन साथ साथ 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम है क्या? ग्लूटाकोनिक एल्डिहाइड। अब ये ग्लूटाकोनिक एल्डिहाइड सबसे पहले टॉटमराइज करता है, और टॉटमराइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये एल्डिहाइड वाला फॉर्म अपने इनॉल में चला जाता है। और जब ये इनॉल में चला जाता है तब इसका रिएक्शन अमोनिया के द्वारा कराते हैं। इसी अमोनिया को अगर मैं समझाने के लिए ऐसे लिख दूँ, और जब अमोनिया हीट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पेरिडीन को बना लेते हैं। तो फिर से बोल रहे हैं, इस स्लाइड के कॉरस्पॉन्डिंग आपने पेरिडीन बनाने के दो एडिशनल मेथड देखा। पहला मेथड कहाँ से देखा? फ्रॉम पायरॉल, कि अगर पायरॉल का रिएक्शन डाइक्लोरोमीथेन के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो रिंग एक्सपेंशन के द्वारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिंग एक्सपेंशन के द्वारा कहीं न कहीं हम पेरिडीन बना लेते हैं। इस स्लाइड पे जो दूसरा आपने प्रिपरेशन मेथड देखा फ्रॉम ग्लूटाकोनिक एल्डिहाइड। अब ग्लूटाकोनिक एल्डिहाइड के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले एल्डिहाइड का टॉटमराइजेशन होता है, और उसके बाद अमोनिया हीट के द्वारा रिएक्शन करके हम 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल निकालकर कॉरस्पॉन्डिंग हम पेरिडीन बना लेते हैं। नेक्स्ट मेथड 5th है आपका हार्न्स सिंथेसिस, जो कि 1882 में दिया गया था हार्न्स के द्वारा। इसमें होता क्या है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरिडीन डेरिवेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है पेरिडीन डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए। इसमें करते क्या हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स, 2 मॉलिक्यूल बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स या बीटा कीटो एस्टर्स। अब बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं या बीटा कीटो एस्टर्स क्या होते हैं? अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो CO ग्रुप वाले कंपाउंड्स को बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड की इस कार्बन को बोलते हैं 0 है, इसके बगल वाले को अल्फा है, उसके बगल में बीटा है, फिर गामा है। तो अगर आप बीटा डाइकार्बोनिल, मतलब ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका बीटा भी कहीं ना कहीं CO को लगा देना है, तो इसे बोलते हैं बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। और अगर कह रहा है बीटा कीटो एस्टर, तो एक एस्टर बना लो, या मान लो आपने ये एस्टर ऐसे बना लिया, तो ये कार्बन 0, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, अब यहाँ पे आपने CO ग्रुप लगा लिया, तो इसे बोलना है बीटा कीटो एस्टर। तो इसमें होता क्या है हार्न्स सिंथेसिस में कि हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड या बीटा कीटो एस्टर एंड आर कंडेंस्ड विथ एन एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल लेना है वो कितना लेना है? 1 मॉलिक्यूल एंड अमोनिया। मतलब 2 मॉलिक्यूल बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेना है या बीटा कीटो एस्टर लेना है, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेना है और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है, टू गिव डाइहाइड्रोपेरिडीन डेरिवेटिव। पहले डाइहाइड्रोपेरिडीन डेरिवेटिव बनाता है विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, जिसका फिर से हम ऑक्सीडेशन कराते थे नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में, और वहाँ से हमें पेरिडीन डेरिवेटिव मिल जाता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कि हार्न्स सिंथेसिस में करते क्या है? 2 मॉलिक्यूल और बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड लिया जाता है या बीटा कीटो एस्टर को लेते हैं, साथ में 1 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का और 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का लिया जाता है, जिससे सबसे पहले डाइहाइड्रोपेरिडीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि बाद में ऑक्सीडेशन करने के बाद नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में हमें पेरिडीन डेरिवेटिव दे देता है। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में लिया गया है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटो मतलब होता क्या है? CH3CO ग्रुप, इसे बोलते हैं एसिटो। तो 2 मॉलिक्यूल लिया गया है एसिटोएस्टिक एस्टर, तो एस्टिक एसिड होता गया है CH3CO और यहाँ OH, और इसी का एस्टर लिया है, तो CH3CO और यहाँ OR, ये एस्टर ले लिया। अब कह रहा है एसिटोएस्टिक एस्टर,
तो ये 0 ये अल्फा, यहीं का एक हाइड्रोजन हटाते हैं और इसको इसके साथ लाकर मिला देते हैं। तो ये जो कंपाउंड बन जाता है CH3CO, फिर हो जाएगा CH2, फिर आपका CO और ये हो गया आपका OR, जिसको बोलते हैं एसिटोएस्टिक एस्टर। एसिटोएस्टिक एस्टर, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर ले लेते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड ले लिया जाता है, साथ में आपका अमोनिया ले लेगा तो गिव सबसे पहले 2,4,6 ट्राई मिथाइल पेरिडीन, 2,4,6 ट्राई मिथाइल पेरिडीन। अब इसके मैकेनिज्म देखें कि आखिरी मैकेनिज्म होता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो यहाँ लिया क्या है, ये आपका एस्टर है, ये आपका अल्फा और ये बीटा, तो बीटा कीटो एस्टर ले लिया है और इसी का रिएक्शन इन्होंने अमोनिया के साथ करा दिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन NH2G के साथ कराते हैं, NH2G के साथ कराते हैं, G कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे H ले लिया, इवन आपका R हो सकता था, प्राइमरी अमीन हो सकता था, यहाँ आपका NH2 हो सकता था, हाइड्राजीन हो सकता था, यहाँ OH होकर आपका हाइड्रोक्सिल अमीन हो सकता था, फिनिल हाइड्राजीन हो सकता था, 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन हो सकता था। तो जब ऐसे होते हैं तो यहीं से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो चूंकि ये कीटोन है और यहाँ पर अमोनिया का रिएक्शन है, तो अगेन होगा यही कि नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन और ये कीटोन का ऑक्सीजन यही वाटर के रूप में निकल जाते हैं और वाटर के रूप में निकलकर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर देता है। अब यही टॉटमराइज करके तो टॉटमराइजेशन की कंडीशन होती है A डबल बॉन्ड B, C के पास एक हाइड्रोजन, और इस A होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ये आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो A डबल बॉन्ड B, C के पास अगर हाइड्रोजन होगा और अगर A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो यहीं का हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग A के पास हाइड्रोजन चला आएगा, B और C के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर इस कंडीशन को देखें तो A डबल बॉन्ड B है, C के पास हाइड्रोजन है, A डबल बॉन्ड B है, C के पास हाइड्रोजन है और A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए होगा क्या, यहीं का हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला आएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कंपाउंड बना लेगा। तो जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है तो इसे बोलते हैं इमीन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो इसे बोलते हैं इमीन, और जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और इसके ऊपर NH2 हो तो इसको बोलते हैं इन अमीन, और इसी को एक नाम देते हैं इमीन इनामीन टॉटोमेरिज्म। तो सबसे पहले किया गया है कि बीटा कीटो एस्टर का रिएक्शन अमोनिया से कराकर पहले इमीन बनाया है और इसी इमीन का टॉटमराइजेशन कराकर इनामीन बनाया है। तो एक आपका बीटा कीटो एस्टर किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एक बीटा कीटो एस्टर कन्वर्ट हो चुका है इनामीन में। तो इस स्लाइड के थ्रू हम देख रहे हैं हैंड्स सिंथेसिस के द्वारा पेरिडीन और उसके डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करना। तो इसमें सबसे पहले लेना क्या है, 2 मॉलिक्यूल बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेना है या बीटा कीटो एस्टर लेना है, एक एल्डिहाइड लेना है, एक अमोनिया का रिएक्शन करना है। तो एक बीटा कीटो एस्टर सबसे पहले अमोनिया का साथ रिएक्शन करके इमीन बना लिया, बाद में टॉटमराइज करके इनामीन बना लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा बीटा कीटो एस्टर अब इस एसिटाल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करता है। अब इस एसिटाल्डिहाइड को रिएक्शन करता है तो ध्यान से देखो कि इस पर्टिकुलर बीटा कीटो एस्टर का ये 2 हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और अगर सिस्टम में आपने एल्डिहाइड लगा रखा है तो होगा क्या, बेस इसके प्रोटॉन को खींचकर निगेटिव चार्ज बना देगा, यही निगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं एल्डिहाइड को ऊपर अटैक करके अल्कोहल बना देगा, बाद में इसका OH इसका H भी निकल जाता है। तो होगा क्या, इसी पर्टिकुलर CH2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये एसिटाल्डिहाइड को अगर मैं ऐसे लिख दूं CH और CH3, तो अगेन इसका 2 हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन यही वाटर के रूप में निकल जाता है, और यही वाटर के रूप में निकल जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड मिल जाता है। तो एक आपने बना रखा था इन अमीन और एक आपने यहाँ पे बना दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह का कंपाउंड। अब यही दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, A डबल बॉन्ड B, C का पास लोन पेयर, तो जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा तो यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा, और यहाँ ध्यान से देखो तो A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो 1,4 एडिशन हो जाता है, इस निगेटिव का इसके ऊपर अटैक हो जाता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, इस बॉन्ड को कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं।
अब अगर मैं समझाने के लिए नंबर दे दूं कि ये नंबर हो गया 1, ये नंबर हो गया 2, ये नंबर हो गया 3, तो 3 कार्बन तो यहाँ से आपको मिल गया है। और इस कार्बन का नंबर दे दूं 4, इस कार्बन का नंबर दे दूं 5 और इस कार्बन का नंबर दे दूं 6। तो यहाँ से ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6। अब ये जो नेगेटिव चार्ज बना है इसे भी स्टेबल होना है, ये जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसे भी स्टेबल होना है। तो होता क्या कि यही नेगेटिव पार्ट फिर से इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को खींच लेता है। इनडायरेक्टली जब इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, इसी के पास नेगेटिव बनेगा। इस नेगेटिव को यहाँ से खींचकर न्यूट्रल बना सकते हो, या इवन इस ऑक्सीजन के द्वारा प्रोटॉन खींचकर OH बना सकते हो और इनॉल का टाटामराइजेशन कराकर इस पर्टिकुलर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन आप इस O नेगेटिव का यहाँ से प्रोटॉन खींचकर इसको NH में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर को स्टेबल कर देना है और स्टेबल करने के कोरस्पॉन्डिंग हमें इस तरह की स्पेसीज बना लेनी है। अब होगा क्या, अगेन इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन के पास पोलैरिटी है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस बॉन्ड को तोड़ देता है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस बॉन्ड को तोड़ देता है। तो इसे आपने बोल रखा था 1, ये हो गया था 2, ये हो गया था 3, ये हो गया था 4, ये आपका था 5, ये आपका 6। तो ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब यहीं पर आपके पास ध्यान से देखिए 0 अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। तो यहीं पर ये यहीं से वाटर को निकाल देता है वाया E1 CB रिएक्शन और डबल बॉन्ड का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हो जाता है। और जब नाइट्रिक एसिड सिस्टम में डाला तो होगा क्या, यहीं से ये इस पर्टिकुलर को हाइड्रोजन गैस के रूप में निकाल देगा। और अगर हाइड्रोजन के रूप में निकल जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप पेरिडीन डेरिवेटिव बना दोगे। पेरिडीन डेरिवेटिव बन गया। अब जब सिस्टम में बाद में आपने हाइड्रोक्साइड डाला तो इस एस्टर का इसको ऐसा सोचो, यहाँ आपके पास से COOR और इसी में आपने हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दिया। ये OH माइनस ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। और जिस बॉन्ड को तोड़ देगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी, जो बाद में कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा। तो फाइनली आपने पहले इस एस्टर के ब्रेकिंग करके सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। एस्टर के ब्रेकिंग करके सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया और कॉरस्पॉन्डिंग पेरिडीन का डेरिवेटिव बना दिया। इस कार्बन को अपने नंबर दिया था 1, ये नंबर था 2, ये नंबर था 3, ये नंबर था 4, ये नंबर था 5 और ये नंबर था 6। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना दिया 2,4,6 ट्राइमिथाइल पेरिडीन। तो ये भी मेथड पेरिडीन बनाने का एक अच्छा मेथड होता है। एक बार फिर से समझिए कि हार्न सिंथेसिस होती क्या है। हार्न सिंथेसिस में हम बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं या बीटा कीटो एस्टर लेते हैं और इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का लेते हैं और एक मॉलिक्यूल अमोनिया का रिएक्शन लेते हैं और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पेरिडीन का डेरिवेटिव बना लेते हैं। तो एक बीटा कीटो एस्टर अमोनिया से रिएक्शन करके पहले इमीन बनाता है, बाद में टॉटमराइज करके इनामीन बनाता है। दूसरा बीटा कीटो एस्टर एल्डिहाइड से रिएक्शन करके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे मिल गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ मिल गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एक में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है, एक में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है। एक के कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा है, एक के कारण कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है। अब इसी को दोनों को लाकर मिला देते हैं और इन्हीं दोनों को लाकर मिला देते हैं तो एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। यूँ कहें कि रिंग जैसा सिस्टम बनने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। फिर उसके बाद दूसरा नाइट्रोजन यहाँ अटैक करके फाइनली इसे रिंग्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो एक बार आपका रिंग का फॉर्मेशन आपने कर दिया, फिर यहाँ से वाटर निकाल कर यहाँ आप कुछ इस तरह की स्पेसीज बना लेते हो। फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल कर आप इस तरह की स्पेसीज बना लेते हो और बाद में बेस के द्वारा एस्टर के हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पेरिडीन का डेरिवेटिव बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेरिडीन। इस मेथड में करते क्या हैं, इस मेथड में हम कॉमर्शियली मेथड देखते हैं कि कैसे पेरिडीन बनाया जाता है। इनडायरेक्टली ये कॉमर्शियल मेथड है पेरिडीन को बनाने का। इस मेथड में किया जाता है कि हमें रिएक्शन कराना होता है एसिटिलीन
रिएक्शन कराना होता है एसिटिलीन का अमोनिया के साथ, साथ में डालते क्या है, फॉर्मल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल। फॉर्मल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल मतलब पेरिडीन को बनाने का जो कॉमर्शियल मेथड है, पेरिडीन को बनाने का जो कॉमर्शियल मेथड है, इस कॉमर्शियल मेथड में हम रिएक्शन कराते हैं एसिटिलीन का, हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया का, साथ में डालते हैं फॉर्मल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल होता क्या है। तो एसीटल, एसीटल ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है जिसमें एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप मौजूद होते हैं। एक ही कार्बन पे अगर 2 OR ग्रुप मौजूद होते हैं, इस तरह का कंपाउंड को बोला जाता है एसीटल है। अब इस एसीटल का फॉर्मेशन होता कैसे है कि जब कभी एल्डिहाइड या कीटोन, जब कभी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिडिक मीडियम, तो 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल का अटैक करके इस तरह कंपाउंड बना देता है। पहला अटैक करके हेमी एसिटल बनाता है, फिर दूसरा अटैक करके इस एसिटल में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर देखें तो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता क्या है कि यही आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसी का रिएक्शन आपने अल्कोहल के द्वारा करा रखा है इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो होगा क्या कि यही H+ इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, इसके पार्शियल पॉजिटिव को थोड़ा और बढ़ाएगा, फिर बाद में यही अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा R, यहाँ हो जाता है OH, यहाँ हो जाता है H या R और यहाँ हो जाता है OR, बन गया आपका हेमी एसिटल। अगले स्टेज में जब अगेन आपके पास सिस्टम में अल्कोहल है, H+ है, तो अगेन यहाँ इसका अटैक करा देते हैं, वाटर के रूप में निकल जाता है, फिर दूसरा अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल इसी के ऊपर अटैक कर देता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बना लेता है OR, यहाँ हो जाता है OR और यहाँ हो जाता है H या R, जिसको बोलते हैं एसिटल। एल्डिहाइड से आया था एसिटल और कीटोन से आया तो कीटल। और वो किस एल्डिहाइड या कीटोन से आया है उसी को इन्होंने यहाँ पे ले लिया है कि फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर डाई मिथाइल एसिटल मतलब मिथेनॉल का रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर मिथेनॉल का रिएक्शन करके आपने उसका एसिटल बनाया है। तो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर मतलब यहाँ क्या है CO, यहाँ H और H, इसके ऊपर मिथेनॉल का रिएक्शन है, इसके ऊपर मिथेनॉल का रिएक्शन है और मिथेनॉल का रिएक्शन करके H, यहाँ हो गया आपका OCH3, यहाँ हो गया H और यहाँ हो गया OCH3, ये इन्होंने ले लिया है। तो ये जो पर्टिकुलर इन्होंने रिएक्शन कराया वो रिएक्शन किसका कराया, CH2OCH3 ट्वाइस, मतलब ये आपने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, साथ में ले लिया एसिटिलीन, साथ में ले लिया एसिटिलीन और साथ में ले लिया है अमोनिया, साथ में ले लिया है अमोनिया। अब यही अमोनिया, यही एसिटिलीन और यही फॉर्मल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल यही आपस में रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस टू गिव पेरिडीन। अगर इसकी मैकेनिज्म को देखें कि ओवरऑल ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा, ओवरऑल रिएक्शन हुआ कैसे होगा, तो आपके पास एसिटिलीन है, आपके पास अमोनिया है और आपके पास CH2, यहाँ OCH3 है और यहाँ भी आपके पास OCH3 है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। अब होता क्या है, यही अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है और ये OCH3 को निकाल देता है। तो पहले लेवल में अगर सोचा जाए तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया CH2, ये हो गया आपका OCH3 और यहाँ हो गया आपका NH2, यही बाद में प्रोटॉन को निकाल देगा और ये बन जाएगा NH2। अब आपके पास कहानी में है क्या, अब आपके पास कहानी में नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, यहाँ पाई बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, फिर OCH3 को भी निकाल देगा। और जब OCH3 को भी निकाल देगा तो फाइनली आपको मिल जाता है ये डबल बॉन्ड, यहाँ भी मिल जाता है आपको डबल बॉन्ड और ये हो जाता है NH, ये प्रोटॉन बाद में निकल जाता है। कहानी में आपने ले रखा है एक एसिटिलीन, आपने ले रखा है एक एसिटिलीन। अब होगा क्या, इसी का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इसी का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया है तो यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया है, रिंग बनाने में यूज हो गया, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका H। अच्छा, बाद में आप यहाँ पे Al2O3 500 डिग्री सेल्सियस डालते हो तो यहाँ से इधर शिफ्ट होना, इसका इधर शिफ्ट होना और यहाँ से हाइड्रोजन का निकल जाना। अब फाइनली आपको जो कंपाउंड मिल जाता है वो कंपाउंड मिल जाता है आपका पेरिडीन।
तो सिक्स मेथड, कॉमर्शियल मेथड जिसके द्वारा हम पिरिडीन बनाते हैं, वो तरीका है क्या? हम लेते हैं एसिटिलीन, हम लेते हैं अमोनिया, हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड डाइमिथाइल का एसीटल। अब इन्हीं तीनों का आपस में रिएक्शन करा देते हैं एट 500 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 और हमें कहीं ना कहीं पिरिडीन मिल जाता है। तो इस स्लाइड के थ्रू आप लोग ने देखा है कॉमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन, जिसमें आपने यूज किया है एसिटिलीन, अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड का डाइमिथाइल एसीटल in presence of Al2O3 at 500 degree Celsius temperature।